गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट पद स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट वाला 1 से 7 तक, डिस्क्रिप्शन लिंक में फर्स्ट वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप लोग सब देख लीजिएगा। और वीडियो जो है आप लोग पूरी देखा करें, ठीक है। पूरी वीडियो देखने से ये होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है और आप जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लिया करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाई, भरी सराय रहीम लख, पथिक आपो फिर जाए। इस पद में रहीम दास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो अनन्य प्रेम का भूखा है। कहते हैं कि अगर प्रेम करना है तो ईश्वर के प्रति प्रेम करो। अर्थात रहीम दास जी ने ईश्वर के प्रति अपनी प्रेम की अनन्यता को प्रकट किया है। प्रीतम छवि नैनन बसी, रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में, नैनन माने नेत्रों में, मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य बसा हुआ है। रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी, प्रियतम को क्या मान लिया है? ईश्वर मान लिया है, परमात्मा मान लिया है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में प्रियतम अर्थात प्रियतम के रूप में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य बसा हुआ है। पर छवि कहाँ समाए, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए अर्थात दूसरी छवि के लिए मेरे नेत्रों में स्थान नहीं है। भरी सराय रहीम लकी, सराय माने होता है धर्मशाला। कहते हैं कि यदि कोई सराय जो है यात्रियों से भरी हो, पथिक माने राही या यात्री, आप फिर जाए कहाँ। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि कोई सराय यात्रियों से भरी हो तो पथिक उसमें स्थान ना पाकर स्वयं ही अन्य जगह पर लौट जाता है। आपो फिर जाए अर्थात अन्य स्थान की ओर चला जाता है। कहने का अर्थ है कि रहीम दास जी कहते हैं कि जब मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी सौंदर्य भरा हुआ है, प्रेतम का सौंदर्य भरा है, परमात्मा रूपी प्रेतम का सौंदर्य भरा है, तो इसमें अन्य किसी की छवि को समाहित होने का स्थान नहीं है। जिस प्रकार अगर सराय भरी हुई होती है तो राही जो है, पथिक जो है, उस सराय या धर्मशाला में न रुककर अपने आप ही स्वतः दूसरे स्थान पर चला जाता है। ओके, नेक्स्ट है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें रहीम दास जी ने प्रेम का महत्व बताया है। कहते हैं कि प्रेम ऐसी चीज है कि अगर एक बार संबंध टूट जाए, अगर प्रेम का रिश्ता एक बार खराब हो जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात मन में जो है वो भाव जो है, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि फिर वो जुड़ने के बाद भी उनमें पहले जैसा अनुभव, पहले जैसा प्यार जो है वो उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात प्रेम के संबंधों को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा जो है इसको मत तोड़ो चटकाए, इस धागे को खींच कर अर्थात विचारों के द्वंद्व से ना तोड़ो, टूटे से फिर ना जुड़े। कहते हैं कि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है और वह दोबारा नहीं जुड़ सकता है, अगर जुड़े गांठ पड़ जाए, कहते हैं कि यदि वह धागा जुड़ भी जाता है तो उस हिस्से में जहां से जोड़ा जाता है उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि उसी प्रकार यदि प्रेम रूपी संबंध, रिश्ते अगर एक बार टूट जाती हैं तो उन्हें लाख जतन के बाद भी यदि दोबारा जोड़ा जाता है तो उनमें पहले जैसी वास्तविकता, पहले जैसा प्रेम जो है वो नहीं रह जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं मन मुटाव रूपी गांठ जो है वो मनुष्य के हृदय में घर कर लेती है। इसलिए प्रेम रूपी धागा जो है उसे कभी भी तोड़ना या चटकाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पद है कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन,
जैसी संगत बैठिए तैसे ही फल दिए। इसमें लेखक ने बताया है, कवि ने बताया है, रहीमदास जी कहते हैं कि कदली केला, सीप मोती, भुजंग सांप, मुख माने मुंह में, स्वाति माने स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, एक गुण तीन। कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, गुण माने गुण, लेकिन इसके गुण जो है वो तीन है। अर्थात कदली, सीप और भुजंग दोनों में ही स्वाति नक्षत्र की बूंद का जो महत्व है वो अलग अलग है। कहने का अर्थ है जैसी संगत बैठिए, कहते हैं कि मनुष्य जैसी संगत में रहता है वैसा ही उसे फल मिलता है। कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है संगत के अनुसार जो है अपने गुणों में बदलाव कर लेती है। कहती है कि जब वह कदली मतलब केले के पर गिरती है, मतलब केले के वृक्ष पर गिरती है तो उससे कपूर बन जाता है, और जब स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप के अंदर गिरती है तो मोती का विकास हो जाता है। इसी प्रकार जब वो सर्प के मुख में गिरती है तो वह विष बन जाती है। कहते हैं कि मनुष्य जिस जिसके संपर्क में आता है वो वैसी ही संगति को ग्रहण कर लेता है। कहते हैं कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि मनुष्य जो है वो जिस संगति में बैठता है उसी संगति का होकर रह जाता है। अगर अच्छी संगत में बैठता है तो अच्छे गुणों का आगमन होता है, अगर बुरी संगत में बैठता है तो उसके आचरण में भी बुरी संगति का प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिहे न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसमें रहीमदास जी ने परोपकार की भावना को चित्रित किया है। कहते हैं कि परोपकार का भी जीवन में महत्व है। तरवर फल नहीं खाते, तरवर माने पेड़। क्या रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ जो है वो कभी भी स्वयं अपने फलों को नहीं खाता है। सरवर पिहे न पान, कहते हैं सरवर माने तालाब, तालाब जो है कभी भी स्वयं पानी को ग्रहण नहीं करता है। कहीं रहीम पर काज है, रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे जो काज काम है, कहते हैं कि वही मनुष्य होते हैं जो हित का कार्य करते हैं। संपत्ति संचय सुजान, और जो सज्जन लोग होते हैं वो संपत्ति का संचय नहीं करते हैं। कहने का अर्थ है रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है, बल्कि फल और पानी दोनों का उपयोग ही अन्य लोग अर्थात मनुष्य ही करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। वे अपनी संपत्ति दूसरों के हित में, काज हित अर्थात दूसरों के कार्यों का भला करने में लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट पद है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सोई, कहा करे तलवार। रहीमदास जी ने इसमें बड़ी और छोटे दोनों ही वस्तुओं का महत्व बताया है। अर्थात कोई चीज बड़ी हो उसका भी महत्व है, कोई चीज छोटी है उसका भी महत्व है। और रहीमदास जी कहते हैं रहीमन देख ही बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देखकर लघु न दीजिए डार, अर्थात छोटी चीजों की उपेक्षा ना करें। डारी माने निकालना। कहते हैं रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी चीजों अर्थात बड़े व्यक्तियों को, वस्तुओं को देखकर छोटे व्यक्तियों की उपेक्षा अर्थात छोटी चीज का निरादर नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहते हैं कि जहाँ पर सुई का काम होता है, कहा करे तलवार, तलवार बने होता है तलवार, वहां पर तलवार का कोई काम नहीं होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि सुई जोड़ने का काम करती है और तलवार काटने का काम करती है। सुई का स्थान तलवार नहीं ले सकती और तलवार का स्थान सुई नहीं ले सकती है। तो रहीमदास जी ने इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि रहीमन देख बड़े इनको, कि बड़े लोगों को देखकर छोटे व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए, उनके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिससे उन्हें उपेक्षा का अनुभव हो, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आ सकती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती है। इसलिए छोटी चीजें या छोटे लोग भी
समय आने पर बड़े बड़े काम करते हैं। कहते हैं कि जो छोटा व्यक्ति भी होता है वो भी समय आने पर बड़े बड़े कामों में मनुष्य का साथ देता है। इसलिए बड़े चीजों के आगे छोटे चीजों की या छोटे व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पद है, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़री अखियां निरखी, अखियन को सुख होत। यो रहीम सुख होता है। रहीम दास जी कहते हैं कि उस चीज से सुख की प्राप्ति होती है। बढ़त देख, कहते बढ़ते हुए देखकर, निज माने अपने, गोत माने गोत्र अर्थात वंश को, ज्यों बढ़ती अखियां निरखी, कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अखियन को सुख हो, कहते हैं कि आंखों को सुख की प्राप्ति होती है। इसमें रहीमदास जी ने बताया है कि गोत्र का महत्व है, वंश की वृद्धि का महत्व है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति बढ़त देख निज गोत्र, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के गोत्र वंश की वृद्धि को देखकर हर्ष का अनुभव करता है, अर्थात खुशी का अनुभव करता है। और इसी तरह मनुष्य जो है अपने गोत्र की वृद्धि करता है। नेक्स्ट, रहीमन ओछे नरन ते, तंजो बैर अरुप्रीति, काटे चाटे स्वान के, दोहू ढाती विपरीत। इसमें रहीमदास जी ने मनुष्य की प्रकृति को वर्णित किया है। कहते हैं कि जो ओछा व्यक्ति होता है, ओछा माने होता है तुच्छ, मनुष्य, नरन माने मनुष्य, कहते हैं कि तुच्छ व्यक्ति जो होता है ना तो उससे ज्यादा बैर अच्छा होता है, बैर माने शत्रुता दुश्मनी, और ना ही उससे ज्यादा प्रेम अच्छा होता है, प्रीति माने प्रेम। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ओछी प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात नीच सोच वाले होते हैं, संकुचित स्वभाव वाले होते हैं, उनसे तंजो बैर, कहते हैं कि उनसे ना तो शत्रुता रखना अच्छा होता है और ना ही प्रेम करना। काटे चाटे स्वान के, स्वान माने होता है कुत्ता, कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दो भांति मतलब दोनों ही तरह से वो विपरीत प्रभाव डालता है। कहने का अर्थ है कि काट लेने पर कुत्ते के घाव हो जाती है, पीड़ा हो जाती है, अर्थात मनुष्य को मृत्यु तक हो सकती है। और चाटे, और जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से मनुष्य का शरीर जो है वो अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, जो ओछे व्यक्ति होती है, इनकी शत्रुता और मित्रता दोनों ही मनुष्य के लिए घातक होती हैं। अगर आप इनसे मित्रता रखते हैं तो ये कुछ दिन आपके साथ होते हैं, लेकिन अगर आप इनकी दुश्मनी हो जाती है तो हर जगह ये ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं आपकी बुराई करते रहते हैं। कहने का अर्थ है कि संकुचित स्वभाव वाले व्यक्तियों की शत्रुता और मित्रता दोनों ही घातक होती है। जिस प्रकार कुत्ते के काटने और चाटने दोनों ही स्थितियों से मनुष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुत्ते के काटने से मनुष्य घातक बीमारी होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और अगर कुत्ता चाट लेता है, शरीर को छू लेता है, तो शरीर जो है वो अपवित्र हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, रहीम के धोए। उम्मीद है कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो जिसमें जो अन्य बच्चे भी हैं उनको भी इसका लाभ हो सके। ओके, गुड बाय, टेक केयर।